अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अवैस ऑन द माइक। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हो गए, खुशबाश हो गए और राजी बाजी हो गए। लॉन्ग टाइम नो सी, इतना अरसा हो गया आप लोग नहीं मिले हमसे। बस ठीक है, बहुत देर बाद आए हो मेरे पास। पता चल गया तुम लोगों का, मैं नहीं मिला तुम लोगों से, तुम लोग नहीं मिले मुझसे। अच्छा चलो यार, कोई नहीं, सुलह कर लेते हैं। अब हम लोग रोज मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तुम लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है ना? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, बेल आइकन को हिट करना है। मैं तुम लोगों को रोज मिलूंगा, ठीक है ना? वादा रहा, चलो वादा। तुम लोग सब्सक्राइब करो, हम लोग तुम लोगों से रोज मिलेंगे, ठीक है ना? तो भाई जान, इतने अरसे के बाद आप लोगों से मिला हूँ मैं। और इतने अरसे से चूंकि कुछ पढ़ाई की चीज़ें चल रही थी, कुछ टेस्ट चल रहे थे, तो उस वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन भाई लेकिन अब हम रोज़ मिलेंगे। अब एक दिन की भी छुट्टी नहीं। तो भाईजान आप लोगों से मिला हूँ, मेरे अंदर फुल एनर्जी भरी पड़ी है भाईजान, आप लोगों को नए नए व्लॉग्स दिखाने के लिए, नई नई एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए। तो भाईजान आप लोगों ने बस मेरे साथ रहना है, इतना ही आप लोगों ने बस करना है, ठीक है? आप लोगों को इतना ही काम है और आपका भाई आपको एंटरटेन करेगा। तो भाईजान आज है दिन जुमातुल मुबारक का और आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन सबसे पहले हम लोग करते हैं जुमे की नमाज। तो अब जुमे की नमाज का वक्त है और जुमे की नमाज हमने पढ़नी है। तो भाईजान आप लोग भी जुमे की नमाज आके पढ़ो और फिर मैं भी जा रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ लेके जाऊंगा ताकि आप लोग भी पढ़ लो। और भाईजान उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे मजे का, ठीक है ना? तो भाईजान जल्दी चलते हैं, वक्त जो है ना वो खत्म होता जा रहा, कम होता जा रहा। तो फिर बस चलते हैं, तुम लोग भी वजू शुरू कर लो, टोपियां शोपियां पहन लो, चलो। तो भाईजान जुमे की नमाज हमने पढ़ ली है और अब नमाज पढ़ने के बाद कुछ खाएं पिएंगे। ज़ाहिर बात है आज जुमे का दिन है तो कुछ अच्छा बना होगा। तो आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं और खाते पीते हैं। और उसके बाद आगे कुछ और भी एक मज़े की चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बतानी है। तो पहले हम लोग कुछ खाते पीते हैं और फिर आपसे आगे वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाईजान खाना आ गया और खाने में है आज दाल वाले पराठे। तो भाईजान एक लुक तो रखो, ओए होए चस आ जाती है पराठे खा के, दाल वाले। और आज जो है ना जुमे का भी दिन है, तो भाई मज़ा दुबाला हो गया। कमेंट्स में बताओ किस किसको दाल वाला पराठा बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो भाईजान मैं थोड़ी देर यार खा लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? खा के, ठीक है? आप लोगों ने लुकमा लेना है? चलो यार आपकी तरफ से मैं ही ले लूँगा। ओके भाई, ओके। तो भाई लोगों, मैंने खाना खा लिया है और अब खाना खाने के बाद ना हम दोनों भाई जो हैं, मैं और सलमान ने एक फ़िल्म इंजॉय कर रहे हैं फुल मज़े से। फ़िल्म है द मैग 2 और मैं और सलमान फुल देखने लगे हुए हैं। कमाल की मूवी है, जुरासिक पार्क की थीम पे बनी हुई है और अच्छी मूवी बनी हुई है। तो अब ये मूवी देखते हैं, उसके बाद आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बात की थी वो करेंगे, ठीक है? और आपको इसका रिव्यू भी दूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि देखने वाली है भी सही कि नहीं है। तो अभी मैं मूवी देखता हूँ, फिर मिलते हैं। तो भाई लोगों, फिल्म मैंने देख ली है। फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। ये जुरासिक पार्क के थीम पे ही थी। बिकॉज ये मूवी जो है ना द मैग 2, ये मेगलाडोन जो सबसे बड़ी शार्क है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है सब, उस पर बनी हुई है। जिस तरह जुरासिक पार्क में एकदम डायनासोर आ जाते हैं ना, उसी तरह इसके अंदर वो आई हुई है, शार्क आई हुई है। तो उस पर बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी थी। फिक्शनल मूवी थी, सारी बात है। लेकिन ये जो मूवी है ना, ये रात को बैठ के देखने वाली, दिन में बैठ के देखने वाली नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक इंजॉयबल थी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी जाके देखो। फैमिली मूवी है, मतलब इसमें कोई आप फैमिली के साथ भी आराम से बैठ के देख सकते हो। तो यार अब वो बात है जो कि मैं आप लोगों को कह रहा था कितनी देर से कि मैंने करनी है। बात ये है कि ना मैं सोच रहा था कुछ दिनों से, कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें ना लोग अपनी पुरानी चीज़ों को ना नया रिपेयर करते हैं, उन्हें नया तरह बना देते हैं, ठीक है ना? तो भाईजान इतनी देर सोच विचार के बाद मैंने जो चीज़ ढूंढी है ना, वो बड़ी कमाश है। और भाईजान आजकल के हालात में भी वो बड़े काम की चीज़ है। तो भाईजान मैंने सोचा कि लोग अपनी हर चीज़ रिन्यू कर रहा है, कोई बाइक आ रहा है, कोई गाड़ी का आ रहा है, मैं अपनी साइकिल करूँगा रिन्यू, ठीक है ना? ये बेचारी साइकिल ये मैंने ली थी तकरीबन 2017 के अंदर, जब मैं 7th क्लास में गया था। तो मैंने अपने वालिद के बड़ी उनके साथ ना मैंने उनकी समझ लो उनके साथ ज़िद लगा ली कि ये मैंने बाइक लेनी है, मैंने साइकिल लेनी है, मुझे साइकिल चाहिए। कभी मैं एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, बड़ा वो मज़े का सीन होता था। तो वो बाइक ली मैंने। उसके बाद 2 सालों के बाद मेरे साइकिल का शौक़ मेरे सर से उतर गया। तो ये साइकिल मेरे पास पड़ी थी और ये काफ़ी अरसे से ख़राब हो रही थी। देखो इसमें काफ़ी जगह जंग भी लग चुका है। तो मैंने इसकी तरफ अटेंशन देना ही छोड़ दी, इस वजह से ये ख़राब होती चली गई। लेकिन मैंने कहा यार ये अब साइकिल ख़राब होती मज़ीद खंडर होती जा रही है, इसे मज़ीद खंडर नहीं करना चाहिए। तो सीधी सी बात है।
अब मैंने सोचा है कि इसको हम ठीक करवाते हैं, क्योंकि इसका कुछ काम है, इसके टायर्स वगैरह ख़राब हैं, इसका रंग थोड़ा ख़राब हो गया है, तो हम लोग इसका काम करवाते हैं। प्लस महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। पेट्रोल 305 रुपये हो गया, ठीक है। आप जो 200-250 वाले भरवाने वाले थे उनका तो कुछ भी नहीं रहा, जो सीधी बात है। तो भाईजान ये बड़ी इकोनॉमिकल चीज़ है। मैं तो कहता हूँ अपनी भी साइकिलें ठीक कराओ, तो तुम भी साइकिलें से टुरिया करो, ये साइकिल ही ठीक है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो भाईजान अब साइकिल को पहले सबसे पहले हम साफ़ करते हैं, फिर अगर टाइम लगता तो हम लोग इसको मैकेनिक के पास भी लेके जाते हैं, ताकि उसे दिखाएं कि जी भी क्या क्या काम इसके अंदर है, क्योंकि मुझे लगता है कि एट अ टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। तो पहले हम लोग इसे साफ़ करते हैं और उसके बाद बाकी बातें करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी सफाई तो करें ताकि कुछ शक्ल तो निकले इसकी। तो भाईजान इसका जो काम करने वाला है साइकिल का, वो मैंने बड़ी गौर से देखा है। तो इसमें कई काम होने वाले हैं जो साइकिल पे होने वाले हैं। अव्वल तो सबसे पहले इसके टायर्स होने वाले हैं, ठीक है। इस साइकिल के जो टायर्स हैं वो तकरीबन फारग हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख सको तो इनमें क्रैक्स भी आए हुए हैं इन टायर्स के अंदर। तो ये टायर्स बहुत बेकार हो चुके हैं, और इसके अलावा इसकी चेन भी बहुत सख्त हो गई है। चेन सख्त होने के अलावा इसकी ब्रेक्स भी थोड़ी बहुत ही सख्त हो गई हैं, ठीक है। सख्त मिजाज हो गई हैं, क्योंकि इनको अटेंशन नहीं दी गई। इसी वजह से जिन लोगों को अटेंशन नहीं दी जाती ना, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, वो सख्त मिजाज हो जाते हैं, ये याद रखना। तो अब हम लोग इसको लेके जाते हैं वर्कशॉप, और इसके बाद इसके खर्चे जानते हैं कि भी कितने खर्चे हैं। वो तो जितना लगा ना 6,000 रुपया गया अपना इतने इसके सारे कामों के अंदर, इतना तो भाईजान लग जाना है जितनी मुझे ना इसका वो है। तो अभी चलते हैं इसको लेकर, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ के फिर इसको लेकर चलते हैं और फिर इसका काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो भाईजान मैं अब साइकिल को लेकर निकलने लगा हूँ वर्कशॉप के लिए, और वहाँ इसका कुछ काम करवाते हैं, इसको चालू करवाते हैं। कुछ जो इसके काम पड़े हैं, अब इसको धक्का दे के हमें लेकर जाना पड़ेगा वहाँ तक। साफ़ मैंने कर दिया, चमकार से दिया। अब इसको वहाँ जाकर ना इसका काम करवाते हैं बकिया। तो भाईजान जो साइकिल है वो मैं स्टोर पे ले आया हूँ, और वो बनने दे दी है, वहाँ खड़ी हुई है वर्कशॉप पे, और वो अभी बनती है साइकिल। उसके बाद कोई आगे काम होता है, अभी उन्होंने देखी नहीं है। वो जब देखते हैं उसके बाद पता चलता है कि क्या क्या मसले हैं। अव्वल तो मैंने ट्यूब चेंज करवानी है, लेकिन देखते हैं अब क्या क्या होता है। तो भाईजान साइकिल मैंने ठीक करवा लिया, और साइकिल चलाता हुआ मैं जा रहा हूँ अब घर। काफ़ी अर्सा हो गया साइकिल नहीं चलाई, तो साइकिल अब मैं चलाते हुए घर जा रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई है साइकिल लेके मैं निकला हुआ हूँ। मैं असर के बाद निकला था, और अब मगरिब के बाद का टाइम हो गया। तो साइकिल पे जो खर्चे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो मसले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम लोग घर चलते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। तो भाईजान मैं अपनी साइकिल ठीक करवा के घर आ गया हूँ, और भाईजान मेरी साइकिल अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो चुकी है। साइकिल हमारी कारामद सिचुएशन में आ चुकी है। साइकिल के कई काम हुए हैं, स्टैंड नया डला है, टायर का काम हुआ है, ब्रेक ठीक हुई है, और हमारा चेन का काम हुआ है। तो भाईजान साइकिल पे जो मेरा टोटल खर्चा आया वो आया है 600 रुपीज़, जिसके अंदर जो खर्चे हैं वो आप नोट करते जाओ। वह जो स्टैंड जो है जो हमने साइकिल का लिया वो 450 का आया है, जबकि हमारी जो टायर की नोज़ल है वो तकरीबन आई है 40 रुपीज़ की। और इसी तरह मुझे जो ब्रेक सेट करवाने का हुआ वो भी 60 रुपीज़ में हुई है। इस तरह जो उनके एक्सपेंसेस मजदूरी वगैरह निकाल के मुझे 600 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए हैं, और साइकिल मेरी चालू कंडीशन में हो गई है, मतलब चालू हो चुकी है मेरी ये साइकिल। तो आप लोग ने हमारे साथ ही रहना है। अभी ये साइकिल हमारे मतलब डेली यूज़ में आएगी, ठीक है। इसको ज़ाहिर बात है काफ़ी ऐसा नहीं चली, तो अभी हम इसको चालू करते जाएंगे, और उसके बाद इसकी अपीयरेंस को बढ़ाकर आप लोगों को फिर दिखाएंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। एंड एज ऑलवेज आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।